हैदराबाद के मैदान में पलट गया इतिहास। एसआरएच के शेरों ने किया राजस्थान रॉयल्स का शिकार। पहले ही ओवर में प्रफुल्ल हिंगे ने तोड़ी आरआर की कमर। बिहार के साकिब हुसैन ने कर दिया कमाल। जीत के बाद खुशी से झूमी काव्या मारन। इस साल पहली बार टॉप 4 में पहुंची हैदराबाद। टाटा आईपीएल 2026 का ये 21वां मुकाबला था। हैदराबाद का सामना अपने घर पर राजस्थान रॉयल्स से हुआ था। हैदराबाद दूसरी जीत की तलाश कर रही थी। वहीं अगर बात करें राजस्थान की तो अब तक एक भी मुकाबला हारी नहीं थी। उन्हें अपने खेल पर, अपने वैभव सूर्यवंशी पर बहुत ही गुमान था, लेकिन इस मुकाबले में जो हुआ उसने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। हैदराबाद ने बल्लेबाजी की थी। बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड में 216 रन लगाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, और जानकार यही कह रहे थे वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल के सामने ये रन बहुत छोटे हैं, क्योंकि यहां पर 240 रन होने चाहिए थे अगर आपको मुकाबला जीतना है। लेकिन किसे पता था कि इस बार अपने तर्कस से हैदराबाद 2 नए तीर उतारेगी। जयदेव उनादकत, हर्षद पटेल को बाहर किया था। साकिब हुसैन को लेकर आए थे, प्रफुल्ल हिंगे को लेकर आए थे। दोनों ही डेब्यूटेंट थे, और जिस अंदाज में गेंदबाजी की है वैभव सूर्यवंशी हो, रियान पराग हो या फिर यशस्वी जायसवाल, कोई डबल डिजिट पे नहीं पहुंच पाया। 9 रन पर राजस्थान ने अपने 5 विकेट गंवा दिए और पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। इस मुकाबले को बड़े ही आराम से हैदराबाद ने जीता और इस साल पहली बार टॉप 4 में अपनी जगह पक्की की है। इस जीत के साथ ही काव्या मारन भी खुशी से झूम उठी है। तो चले मैं आपको इस वीडियो में कौन है प्रफुल्ल हिंगे, कौन है साकिब हुसैन और किस तरह से एसआरएच ने जीत दर्ज की है विस्तार से दिखाता हूं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की झटके के साथ शुरुआत हुई। जोफ्रा आर्चर के खिलाफ अभिषेक शर्मा खाता नहीं खोल सके। इसके बाद ट्रेविस हेड का साथ देने ईशान किशन आए। दोनों ने 55 रनों की साझेदारी की। 18 गेंद पर 18 रन बनाकर हेड आउट हुए। इसके बाद क्लासन ने ईशान के साथ 39 गेंदों पर 88 रनों की पारी खेली। ईशान किशन ने 44 गेंदों पर 91 रन बनाकर आउट हुए। हेनरी क्लासन ने 40 रनों की पारी खेली। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी ने 28 रन और शलील ने 24 रनों की पारी खेली। कुल मिलाकर हैदराबाद की टीम ने 216 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले कुछ खास नहीं जाता है। जिस पावर प्ले के लिए जाने जाते हैं वहां पर 51 रन बनाते हैं, 1 विकेट गंवाते हैं। मिडिल ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी होती है, 112 रन बनाते हैं, 3 विकेट गंवाते हैं। डेथ ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी होती है, 53 रन खाते में आते हैं। रन और भी ज्यादा हो सकते थे, वो तो 19वें ओवर जोफ्रा आर्चर ने कमाल का फेंका, 6 से 7 रन खर्च किए। इसके बाद आखिरी ओवर में तुषार देशपांडे ने अच्छी गेंदबाजी की, जिसकी बदौलत सिर्फ 216 रन बने, वरना 230 तक बड़े आराम से हैदराबाद पहुंच जाती थी। अगर बात करें विकेटों की तो जोफ्रा आर्चर को 2 सफलताएं मिलती हैं। संदीप शर्मा हो या फिर रियान पराग, इन सबको एक एक विकेट मिलता है। इस तरह से हैदराबाद राजस्थान की गेंदबाजी होती है। अब बारी थी रन चेस की। क्या हुआ चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की शुरुआत बहुत खराब हुई। वैभव सूर्यवंशी बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद आए ध्रुव जुरेल को भी प्रफुल्ल ने चलता कर दिया। इसी ओवर में पेट्रियस को भी प्रफुल्ल ने आउट कर दिया। दूसरे ओवर में बिहार के साकिब हुसैन ने यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया। तीसरे ओवर में प्रफुल्ल हिंगे ने राजस्थान के कप्तान रियान पराग को आउट कर दिया। 9 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद जडेजा और फरेरा ने 118 रनों की साझेदारी की, लेकिन जीत नहीं दिला पाए। फरेरा 44 गेंद पर 69 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा ने 45 रनों की पारी खेली। 19 ओवर में ही पूरी राजस्थान की टीम ऑल आउट हो जाती है और 159 रन ही बना पाती है। 53 रनों से इस मुकाबले को हैदराबाद जीत लेती है। इस जीत में सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो प्रफुल्ल हिंगे का था, जिन्होंने पहले ओवर में 3 विकेट चटकाए थे। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को बिना खाता खोले ही आउट कर दिया पहली गेंद पर। इसके अलावा ध्रुव जुरेल को 0 पर आउट किया। पेट्रियास को जाकर उन्होंने इसी ओवर में आउट किया, 3 विकेट चटकाए। अगली ओवर में 1 विकेट मिलता है साकिब हुसैन को। फिर अगले ही ओवर में यानी अपने दूसरे ओवर में आगे प्रफुल्ल हिंगे ने रियान पराग को आउट कर दिया। तो कुल मिलाकर 4 विकेट मिलते हैं प्रफुल्ल हिंगे को। प्रफुल्ल हिंगे विदर्भा के खिलाड़ी हैं। विदर्भ की ओर से उन्होंने डेब्यू किया है रणजी में और वहां पर भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन दिखाया है। अशोक डेंडा उन्हें खोज कर यहां लाए हैं और वरुण एरोन खोज कर उन्हें यहां लाए हैं और यहां पर उन्होंने काफी उनके साथ काम किया है। बात करें साकिब हुसैन की, साकिब हुसैन बिहार के रहने वाले हैं। केरला या कहें कोलकाता के लिए उन्होंने खेला है। तमाम सारी टीमों के लिए उन्होंने नेट बॉलर के तौर पर काम किया है और साकिब हुसैन काफी तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं। बिहार की रणजी टीम का हिस्सा है। उन्हें भी वरुण एरोन खोज कर लाए हैं और अपनी कोचिंग में उन्हें तैयार किया है। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने 4-4 विकेट चटकाए, जबकि ईशान मलिंगा को 2 सफलताएं मिलती हैं। इस तरह से 10 विकेट गिरते हैं राजस्थान के, लेकिन एक अनचाहा रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम हो जाता है।
क्या है वो रिकॉर्ड, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। अभिषेक ने सिर्फ 3.5 महीनों के अंदर ही संजू सैमसन और रोहित शर्मा का एक अनचाहा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभिषेक का टी20 क्रिकेट में इस साल ये 7वां डक है। इस साल में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का टी20 में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने का यह नया रिकॉर्ड है। इससे पहले वो रोहित शर्मा, संजू सैमसन दोनों के साथ 6-6 की बराबरी पर थे। इस मुकाबले में जैसे ही अभिषेक शर्मा शून्य पर आउट हुए थे, हर किसी की सांसें अटक गई थी, क्योंकि ट्रेविस हेड ने सिर्फ 18 गेंदों पर 18 रन बनाए थे। लेकिन फिर ईशान किशन ने हेड के साथ कमाल की पार्टनरशिप की। ईशान किशन ने 44 गेंदों पर 91 रन बनाए और अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचाया। इसके बाद क्लासेन का बल्ला चलता है, नीतीश रेड्डी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और साथ देते हैं सलील अरोड़ा। आज अंकित वर्मा कुछ खास कमाल नहीं कर पाते। इन सब के बावजूद भी बोर्ड पर 216 रन लगते हैं। लेकिन सलील अरोड़ा साथ साथ आपको बता दें, गेंदबाजी में प्रफुल्ल हिंगे और साथ साथ साकिब हुसैन ने जिस तरह से गेंदबाजी की, उसने पूरी तरह से राजस्थान को बैकफुट पर डाल दिया और पहले दूसरे ओवर से यह तय हो गया कि हैदराबाद इस मुकाबले को बड़े आराम से जीत रही है। क्या लगता है आप मुकाबला देखकर आपको? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।